गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग 15 अगस्त की सुबह कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को लेकर हाजिर हैं। तो आज स्वतंत्रता दिवस की 73वीं वर्षगांठ है। पहली न्यूज़ जो हमारे पास आ रही है, ये इजराइल एंड यूएई एग्री टू साइन हिस्टोरिक डील। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात जो आपस में काफ़ी इनके कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, मतलब ये आपस में दुश्मन टाइप माने जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा घोषित एक ऐतिहासिक सौदे में दशकों की दुश्मनी को समाप्त करने के लिए सहमत हुए हैं। यह सौदा संबंधों को सामान्य बनाने की स्थिति के रूप में वेस्ट बैंक की भूमि पर इजराइल के विलय को रोक देगा। समझौता यूएई को तीसरा ऐसा अरब देश बनाता है जिसके वर्तमान में यहूदी राष्ट्र के साथ राजनयिक संबंध हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ ये आ रही है। नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारे पास है ये है कि दिनेश के त्रिपाठी, डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने महानिदेशक नौसेना संचालक डीजीएनओ के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। डीजीएनओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन, फ्लैग ऑफिसर ने 15 जनवरी 2018 से 30 मार्च 2019 तक पूर्वी बेड़े के कमान संभाली थी। जून 2019 में वाइस एडमिरल के पद पर पदोन्नति के बाद त्रिपाठी को केरल के एझिमाल में प्रतिष्ठित भारतीय नौसेना अकादमी का कमांडेंट नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारे पास आ रही है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल सार्थक लॉन्च। भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक अपतटीय गश्त पोत को 13 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया है और भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक के रूप में फिर से नामांकित किया गया है। समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए तटरक्षक द्वारा तैनात 5 ओपीवी की श्रृंखला में सार्थक चौथे स्थान का है। सार्थक जो है वो 4th स्थान का है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। ये स्वदेशी एक। और नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारे पास आ रही है, राजनाथ सिंह लॉन्च NIOO। राजनाथ सिंह ने एक ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से नौसेना नवाचार और स्वदेशी संगठन का शुभारंभ किया है। ये एक राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारे पास आ रही है वो गगन अरोड़ा जो विन्स CEO ऑफ द ईयर अवार्ड। गगन अरोड़ा को हाल ही में इंडियन अचीवर्स फोरम इंडिया द्वारा CEO ऑफ द ईयर 2020, ठीक है, 2020 के रूप में नामित किया गया है। वे वेरिटेक्स ग्लोबल सर्विसेज के CEO और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ लीडर हैं। पुरस्कार कार्यक्रम में उन उद्यमों को पहचानता है जो नवाचार, सामाजिक, व्यावसायिक उपलब्धियों आदि जैसे क्षेत्रों में असाधारण सफलता, उत्कृष्टता प्रदर्शित करते हैं। गगन अरोड़ा को CEO ऑफ द ईयर बनाया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, बेट डेली कोलैबोरेट विद CPL। बेट डेली ने अपने नवीनतम संस्करण के लिए हीरो कैरिबियन प्रीमियम लीग, ये IPL जैसा ही होता है, कैरिबियन प्रीमियम लीग आपने सुना भी होगा, के साथ सहयोग किया है, जिसे दुनिया भर से भाग लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी शामिल होंगे। ये कोलैबोरेशन हो गया है बेट डेली और CPL के बीच में। नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारे पास आ रही है, गंगाधर मेहर लिफ्ट सिंचाई परियोजना। बरगढ़ जिले में गंगाधर मेहर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की घोषणा लगभग 3 साल बाद ओडिशा मंत्रिमंडल ने 1138.63 करोड़ रुपए के कार्य निष्पादन के लिए मंजूरी दी है, ठीक है। परियोजना बरगढ़ जिले के विजयपुर, सोहेला और बारपाली ब्लॉक और सुवर्णपुर जिले की डुंगरीपल्ली ब्लॉक में 124 गांवों में
25,600 हेक्टेयर भूमि पे सिंचाई प्रदान करेगा। तो ये सिंचाई के लिए काफी बड़ी योजना लॉन्च की गई है। नेक्स्ट जो कल मैंने क्वेश्चन पूछे थे उनके कुछ आंसर हैं। सो मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा था, जीके मेनन जिनकी डेथ हुई है वो क्या थे? सो वो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, काफी अनुभवी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इन्हें कहा जा सकता है। नेक्स्ट जो मैंने ये पूछा था कि अंडर वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रायोरिटी इनिशिएटिव अ न्यू पार्टनरशिप बिटवीन रिलायंस फाउंडेशन ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? सो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट मैंने पूछा था कि रेजर पे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 3 क्वेश्चन है कि चूनकारा रामन कुट्टी, अभी इनकी डेथ हुई है, ये कौन थे? इनके बारे में आपको बताना है कि किस फील्ड से थे और इनकी विशेष उपलब्धियां क्या थी। नेक्स्ट, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? और हु इज द क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी? तो क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी इस समय न्यूज में चल रहे हैं क्योंकि इन्होंने 8 या उससे ज्यादा देशों को अभी इन्होंने कुछ काफी बड़ी रकम सहायता के रूप में प्रदान की है। तो ये कौन है ये आपको बताना है, नाम इनका। सो आज के लिए इतना ही और सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।